नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात दो बड़ी खबरों की जिनसे शुरुआत कर रहे हैं। एक तरफ दो अमेरिकी बंधकों को हमास ने रिहा किया, लेकिन ये सिर्फ दो हैं। बाकी के 200 का क्या होगा, आज इस पर बात करूंगी। क्या हमास का नया गेम प्लान है, उस पर भी बात करूंगी। और दूसरी तरफ दोस्ती ने करा दिया युद्ध। बाइडेन का एक ऐसा विस्फोटक खुलासा जिसमें वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक बड़ी डील होने वाली थी। दोस्ती का एक नया आयाम पहुंचने वाला था जिसमें खुद बाइडेन शामिल थे और उसी वजह से हमास ने हमला किया। वो हमला जो 7 अक्टूबर को पूरी दुनिया ने देखा, वो हमला जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ये दो बड़ी खबरें जिन पर आज बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले दो बंधकों को रिहा किया है, लेकिन हमास का नया गेम प्लान क्या है, बाकी के 200 बंधकों का क्या होगा, हमास अभी भी अपने आतंकियों को कैसे प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। एक अस्पताल पे हमला हुआ और उसके बाद ये नया गेम प्लान हमास का सामने आया। आपको दिखाती हूं हमास की नई रणनीति क्या है, हमास किस तरह से अल शिफा अस्पताल को इस्तेमाल कर रहा है। गाजा का एक और अस्पताल, आपने देखा था कि पहले एक अस्पताल पर हमला हुआ, अब गाजा के अस्पताल को कैसे हमास के आतंकियों ने अड्डा बना लिया है। अल शिफा अस्पताल को अपनी ढाल बना लिया। ये क्यों कह रहे हैं, जो आप अस्पताल के बाहर ऐसी ये भीड़ देख रहे हैं, तकरीबन 30,000 लोग जो कि गाजा के लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें अस्पताल के आसपास इकट्ठा करवा दिया गया है क्योंकि वहां पर लगातार बमबारी हो रही है। अस्पताल से तकरीबन 30,000 लोग वहां पर घिरे हुए हैं। आम लोगों के बीच हमास ने अपने आतंकियों को छुपा दिया है, जो सीनियर टेररिस्ट हैं, यानी कि वो टेररिस्ट जो कि उम्र दराज हैं, उन्हें बचाने का ये गेम प्लान कि अस्पताल पर हमला नहीं करेगा इजराइल। हमास कमांडरों की मौत से घबराया हुआ है हमास और इसीलिए अपने आतंकियों को यहां छुपाया है। कमांडरों को बचाने के लिए नया गेम प्लान है क्योंकि पहले अस्पताल पर जो हमला हुआ उससे वैसे ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। अब हमास को लग रहा है अस्पताल के बाहर अगर वो अपने आतंकियों को छुपाएगा तो उन पर हमला इजराइल नहीं करेगा। तो जो खबर आ रही है वो ये कि गाजा के अल शिफा अस्पताल, जहां तकरीबन 30,000 लोग हैं, वहीं हमास के आतंकी भी छिपे हुए हैं। इसी के साथ साथ हमास के आतंकियों से कैसे बंधकों को छुड़ाने के लिए एक नया गेम प्लान, और वो प्लान किस तरह से अमल में ला रहे हैं कौन, इजराइल नहीं, अमेरिका नहीं, बल्कि पुतिन। पुतिन क्यों अपने आप को इस जंग का हिस्सा देख रहे हैं, अमेरिका पर इस जंग के दौरान किस तरह आक्रामक रहे हैं पुतिन, और बाइडेन किस तरह पुतिन पर आक्रामक रहे, ये आप सब जानते हैं। जंग के लिए पुतिन ने अमेरिका को जिम्मेदार माना है और इसी के साथ साथ पुतिन रूस के लिए चाह रहे हैं एक बड़ा रोल। ये जंग हो रही है, उसमें अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन पुतिन चाहते हैं कि उनको एक महाशक्ति के रूप में इस जंग में देखा जाए और वो मध्यस्थता कराएं। युद्ध से खराब जो छवि हुई है रूस की, क्योंकि बाइडेन ने तो उन्हें कसाई तक कह दिया, उस छवि से उबारने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, वो अमेरिका नहीं बल्कि रूस मध्यस्थता कर सकता है। ये बार बार रूस की तरफ से संदेश पुश किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। पहले इजराइल, फिर गाजा का पुतिन ने पक्ष लिया, यानी दोनों तरफ की बात पुतिन ने की है। अब हमास आतंकियों के संपर्क में है पुतिन, ये बड़ी खबर है क्योंकि इजराइल में रूसी राजनयिक का बयान आया है कि वो बंधक संकट पर हमास से बात कर रहे हैं। यानी पुतिन की यह कोशिश है कि वो अपने आप को किस तरह एक बड़े रोल में देखते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूं। अभी मैं आपको बताती हूं, तस्वीर दिखा देती हूं, पहले एक तस्वीर आपको दिखाती हूं कि किस तरह से हमास लगातार इजराइल के ठिकानों पर रॉकेट दाग रहा है। वो तस्वीर आपको पहले दिखाती हूं क्योंकि ये हमले दोनों तरफ से जारी हैं। जरा तस्वीर दिखाइए, किस तरह से इजरायली टैंक को निशाना बनाया गया। ये इजराइल का टैंक है जिस पर ड्रोन से हमास ने हमला किया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, नीचे इजरायली टैंक और ये देखिए, ये ग्रेनेड फेंका गया ड्रोन से और वहां धमाका हुआ, इजराइल का टैंक ध्वस्त हो गया। ये तस्वीर आई है। अब आपको हमास ने किस तरह एक वीडियो भी जारी किया, वो दूसरा वीडियो दिखाइए। ये देखिए, ड्रोन में ये ग्रेनेड्स फिट किए जा रहे हैं और इन्हीं के जरिए इन्हें हवा में उड़ाकर जहां जहां इजरायली टैंक है वहां वहां इन्हें गिराया जा रहा है। इजराइल के टैंक्स, इजराइल के सैनिक
सैनिकों को देखकर ड्रोन के जरिए इन ग्रेनेड्स को फायर किया जा रहा है। ड्रोन हमला करता है, ग्रेनेड गिराता है, फिर वापस ये कर रहे हैं हमास के आतंकी। इसका वीडियो भी जारी किया है क्योंकि हमास भी दिखाना चाह रहा है कि वो हमले लगातार कर रहा है। अब इस हमले के चलते एक बड़ी बैठक इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रही है। एक बड़ी बैठक इस वक्त इजिप्ट में हो रही है और वो बैठक इस युद्ध के हालात पर चर्चा के लिए हो रही है। मिस्र की राजधानी काहिरा में अरब मुल्क जुट गए। इजिप्ट में ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। युद्ध के हालात पर यह आपात बैठक, इजराइल पर दबाव बनाने के लिए यहां रणनीति हो रही है कि किस तरह इजराइल को हमलों से रोका जाए। अरब मुल्क जो आप देख रहे हैं यहां पर एक पंक्ति में बैठे हैं, गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन रोकने की एक कवायद है कि ग्राउंड ऑपरेशन ना हो सके। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इजिप्ट में इस वक्त भी ये बैठक चल रही है। अमेरिका और इजराइल ने इस बैठक से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा हम इस बैठक में नहीं आएंगे क्योंकि यहां कोशिश यह है कि इजराइल को रोका जाए और इजराइल कह रहा है हम रुकने वाले नहीं है। राष्ट्रपति अल सीसी की अध्यक्षता में आप देखिए बैठे हुए हैं राष्ट्रपति अल सीसी। बैठक में यूएन महासचिव गुटरेस भी शामिल हैं, वो भी यहां बैठे हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास इसमें शामिल हैं। ये सब आप देखिए इस बैठक में चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि कैसे इजराइल को रोका जाए, लेकिन हमास के आतंकवाद को कैसे रोका जाए उसके लिए पहले ऐसी बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी शामिल है, इसे जल्दी से चला दीजिए। जॉर्डन के किंग और कुवैती क्राउन प्रिंस भी यहां पर शामिल है। इराक के प्रधानमंत्री, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति भी यहां। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने एक प्रतिबद्धता जाहिर की है फिलिस्तीन के साथ। उन्होंने कहा हम साथ हैं। और मिस्र ने कहा है कि गाजा पर जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी चुप है हम उससे हैरान हैं। ये बैठक इस वक्त भी चल रही है। यहां से क्या कोई बड़ी खबर आती है वो भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए कि इस वक्त पूरा का पूरा ध्यान इजराइल का, और ना सिर्फ इजराइल का, ब्रिटेन का, अमेरिका का अपने बंधकों को छुड़ाने पर है। उसके लिए क्या ऑपरेशन हो रहा है ये रिपोर्ट देखिए। हमास ने किए 2 बंधक रिहा, बाकी 200 का क्या होगा? दबाव या हमास की नई चाल? इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। हमास के गुनहगारों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। तो इजराइल के हाथों साफ हो रहा हमास अब बंधकों की आड़ ले रहा है। उन्हीं बंधकों की आड़ जिनको हमास ने बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान अगवा किया था। इस बीच कतर की मदद से हमास ने अपने कब्जे से 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया। रिहा हुए दोनों नागरिकों से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि हमास के कब्जे से सभी बंधकों को छुड़ाया जाएगा। You will understand that because this is an ongoing effort to get Americans who are hostage in this moment in Gaza out to secure their release, to get them back with their families. In this instance, we very much appreciate their assistance. करीब 200 लोग हमास के कब्जे में हैं, जिनमें इजरायली सैनिकों सहित बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। बड़ी तादाद में विदेशी नागरिक भी हमास के चंगुल में फंसे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिका के करीब 10 नागरिक, थाईलैंड के 14 नागरिक, ब्रिटेन के 9 नागरिक, जर्मनी के 8, अर्जेंटीना के 16 और नीदरलैंड का 1 बंधक है। एक तरफ इजराइल गाजा में हमास के कब्जे से सभी बंधकों को छुड़ाने पर अड़ा है, लेकिन मुश्किल यह है कि बंधकों का सटीक ठिकाना पता नहीं चल पा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास ने कई बंधकों को गाजा के नीचे अपनी सुरंगों में छिपा दिया है। बंधकों के सहारे हमास नई चाल चल रहा है। जो 2 बंधक छोड़े गए हैं, अगर वो हमास ने खुद होके छोड़े होते तो हम मान लेते कि हमास ने एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन वो तो अमेरिका के दबाव में कतर ने छुड़वाए हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि इजराइल इन बंधकों की जानकारी ना होने की वजह से ग्राउंड अटैक को डिले कर रहा है। अगर हमास चाहता है कि ह्यूमैनिटेरियन मुद्दे को रख के वर्ल्ड ओपिनियन को बदली करे तो उनको हॉस्टेज को छोड़ना पड़ेगा। अगर हॉस्टेजेस का कोई नुकसान हुआ तो हमास का खात्मा होना तो बिल्कुल निर्धारित है। ये पहला मौका नहीं है जब हमास ने बंधकों के सहारे इजराइल की कैद से आतंकियों को छुड़वाया हो। साल 2011 में एक इजरायली सैनिक के बदले हमास ने 1027 कैदियों को छुड़वाया था। हमास एक स्थिति में आ रहा है कि वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार है और वो इजराइल के साथ नेगोशिएट करेगा हॉस्टेजेस का। तकरीबन
100 होस्टेजेस आज हमास के पास हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या हमास अपनी बंधक साजिश के जरिए अभी भी अपनी मांगे मनवाने के पुराने हथकंडों को अपना रहा है? क्या बंधकों की वजह से भी इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी रोका हुआ है? और क्या वो कतर जैसे अपने उन मददगारों को भी बंधकों के सहारे मिडिल ईस्ट का स्टेक होल्डर बनने का मौका दिलवा रहा है? इसी पर आज की महाभारत।